हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आ गए हैं यूनिट नंबर 2 में और यूनिट नंबर 2 का नाम है वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मतलब वाउचिंग करेंगे, क्या होता है वाउचिंग हम समझेंगे। पहला टर्म है वाउचिंग, दूसरा टर्म है वेरिफिकेशन और तीसरा टर्म है वैल्यूएशन, जो कि तीन सबसे इंपॉर्टेंट थ्री वीज होता है ऑडिट के अंदर में। वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वाउचिंग का मतलब, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा, वाउचर क्या होता है, वाउचिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इस पूरे यूनिट नंबर 2 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो वाउचिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, फिर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है, इसीलिए वाउचिंग पूरा अलग है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें वाउचिंग के बारे में पढ़ने में 3 क्लासेस से 4 क्लासेस लगेगा। ठीक है, छोटा छोटा क्लासेस होगा। यूनिट नंबर 1 बहुत बड़ा था, यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 उतना ज्यादा बड़ा नहीं है इन कंपैरिजन टू यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो हम पहले वाउचिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। वाउचिंग को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाउचर क्या होता है। वाउचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर। ठीक है, तो तुम अपने जीवन में वाउचर देखे हो, हर एक इंसान अपने जीवन में वाउचर देखा ही देखा है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अभी जब मैं वाउचर के बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा, हाँ हाँ सर हम तो रोज ही देखते हैं वाउचर। ठीक है, आ जाओ, वाउचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर। उसके बाद जाएंगे वाउचिंग क्या होता है। ठीक है, बेसिकली कभी तुम कोई सामान खरीदने जाते हो किसी भी दुकान में, तो वो दुकान वाला तुम्हें बिल देता होगा साथ में, है ना। मान लो मैं किसी दुकान में गया, सामान खरीदा, उसको पैसा दिया, तो वो मुझे क्या देगा, बिल देगा। इसी बिल को बोलते हैं वाउचर। ये बिल का ही नाम होता है वाउचर। ठीक है, वाउचर का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, उसे हम वाउचर बोलते हैं। मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, अब इसका क्या प्रूफ है कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाया, वो रेस्टोरेंट वाला मुझे बिल देगा और मैं उसे उसके अगेंस्ट में पेमेंट करूंगा। ये बिल प्रूफ है कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाया। देखो 100% इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बिल है, इसका मतलब गारंटी है कि मैं खाना खाया ही हूंगा। तुम बोलोगे सर किसी और का बिल ले आए, जबरदस्ती फेक बिल कंप्यूटर, ये सब हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये सब हो सकता है। लेकिन हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हर एक ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए हम उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बोला जाता है वाउचर। तो कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, परचेज बिल। जो बिल होगा वो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। कोई चीज सेल कर रहे हो, सेल्स का क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो तुमने सेल किया उसके साथ इनवॉइस इशू किया होगा, उसका एक जेरोक्स कॉपी अपने पास रखा होगा, वो तुम्हारे लिए उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसको हम बोलेंगे वाउचर। ठीक है, तो वाउचर किसी भी ऑडिट प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है वाउचर को कलेक्ट करो, सारे वाउचर्स को चेक करो कि वो हैं या नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा घपला, देखो सोचो, मैं अगर तो किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा हूं, तो मैं उसके हर एक इनकम, हर एक एक्सपेंस को चेक करूंगा। जब हर एक इनकम और एक्सपेंस को चेक करूंगा, डे वाइज चेकिंग करूंगा, मंडे को कितना, ट्यूसडे को कितना, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे डे वाइज, मंथ का डे वाइज पूरा मैं चेकिंग करना शुरू करूंगा। जब मैं डे वाइज चेक करूंगा, तो उस डे में कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ, वो सेल्स के अगेंस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या परचेज हुआ, उसके अगेंस्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारे, तो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना और डॉक्यूमेंट्स को सेव करके अच्छे तरीके से रखना, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। जब भी ऑडिटर आता है, उसका सबसे पहला काम होता है वो इन डॉक्यूमेंट्स को सीरियल मैनर में प्रॉपर तरीके से चेकिंग करे। ठीक है, तो पहला काम करते हैं हम लोग, वाउचर क्या होता है समझते हैं, फिर वाउचिंग की तरफ में चलेंगे। आ जाओ। एज अ रूल, whenever any goods are brought, कोई भी सामान तुम खरीदोगे, द सेलर ऑफ द गुड्स इशू अ रिसीट टू द बायर। जो दुकानदार होगा वो साथ में एक रिसीट देगा, जिसको हम इनवॉइस या बिल बोलते हैं, टू द बायर, विच गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स परचेज्ड, द प्राइस पेड एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स। इन ऑडिटिंग सच रिसीट इज कॉल्ड एज वाउचर।
ऑडिट में इसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल बायर मे नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू सच रिसीट्स। अगर मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूं, सामान खरीदा, वो मुझे बिल दिया, बिल को देखा, मैं फाड़कर फेंक दिया, मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हर एक परचेज एंड सेल का डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से सेव करके रखना पड़ता है। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट भी बोलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम 8 सालों तक, अभी तो 6 साल का रूल हो गया है, 6 से 8 सालों तक अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सेव करके रखना। तो मतलब आज का ट्रांजैक्शन मैं कब तक सेव करके रखूंगा, 8 इयर्स तक उसको अच्छे तरीके से संभाल कर रखूंगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो मुझसे वो मांग सकता है। बात समझ में आया? तो इंडिविजुअल बायर के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। It is no may not attach any importance to such receipt and may even throw it in a dustbin. But the voucher is important document for a business organization. Business organization के लिए document important होता है and is carefully filed. All transactions in the books of accounts are based on such receipts which vouch for the authenticity of the transaction. तुम ट्रांजैक्शन हुआ है बोलकर प्रूफ कैसे करोगे? तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, ठीक है। As such, there should be no entry in the books of accounts without its voucher. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एक भी एंट्री ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका वाउचर नहीं है हमारे पास। मतलब ए टू जेड एंट्री, चाहे वो 1 रुपए का हो, 100 रुपए का हो या 100 करोड़ रुपए का हो, उसका वाउचर हमारे पास होना चाहिए। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी होता है। एंड देयर शुड बी नो वाउचर विदाउट इट्स एंट्री। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई वाउचर नहीं होना चाहिए जिसका एंट्री नहीं हुआ है। मतलब जितना एंट्री है उतना वाउचर होगा, जितना वाउचर है उतना एंट्री होगा। ना वाउचर एक्स्ट्रा हो सकता है, ना एंट्री एक्स्ट्रा हो सकता है। बात समझ में आया? तो जितना वाउचर होगा सबका एंट्री होगा, जितना एंट्री हुआ है सबका वाउचर होगा। ये मैंडेटरी चीज है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज मींट टू एग्जामाइन द रिजल्ट ऑफ गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। चलो, तो वाउचर तो तुम्हें समझ में आ गया, बेसिकली एक बिल है। आओ डेफिनेशन देखते हैं वाउचर का। वाउचर का डेफिनेशन क्या बोलता है? स्कॉलर्स हैव डिफाइंड द वाउचर एज फॉलोज। अकॉर्डिंग टू आर्थर डब्ल्यू होम्स, अ वाउचर इज एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड ए एरिस, अ वाउचर मे बी रिसीट, an invoice, an agreement, a material requisition slip, or in short, any suitable written evidence which confirms a written transaction. किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली एक रिसीट या इनवॉइस या एग्रीमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जरूरी नहीं है बिल हो हमेशा, ठीक है। बहुत चीजों का बिल नहीं होता है, बिल की अग्रीमेंट हो सकता है, कोई और प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है तुम्हारे ट्रांजैक्शन को, उसे हम बोलेंगे वाउचर, ठीक है। क्लियर है बात? चले आगे चलते हैं। The above definition highlight the following characteristics of a voucher. The voucher is a written document, must be in writing, physical written document होना चाहिए। Any entry in the books of accounts is made on the basis of voucher. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो तुम एंट्री करोगे वो वाउचर में जो लिखा है उसके बेसिस पर एंट्री करोगे, ठीक है। वाउचर में अगर कॉमोडिटी का नाम XYZ लिखा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में XYZ नाम से ही एंट्री होगा, किसी और नाम से एंट्री नहीं हो सकता। तो जो वाउचर है वही एंट्री होगा। वाउचर्स आर प्रेजेंटेड एज एविडेंस इन द अकाउंट्स। वाउचर जो है वो एक एविडेंस की तरह काम करता है। तुम्हें अपना ट्रांजैक्शंस को प्रूफ करना है तो वाउचर तुम देकर प्रूफ कर सकते हो। वाउचर डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स है वो डिस्क्राइब करता है कौन? वाउचर। वाउचर हेल्प इन सर्टिफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स। तो वो वाउचर सर्टिफाई करता है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है, मतलब जेन्युइन है, और करेक्ट है, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वही तुमने रिकॉर्ड किया है। तो अगर तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई प्रकार का ट्रांजैक्शन किए हो, अगर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तुम दिखा सकते हो, इससे पता चलेगा कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और करेक्ट है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये होता है वाउचर, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अनुसार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ वाउचर का टॉपिक, ठीक है। देखो,
A voucher is a written paper or document in support of a transaction in the books of accounts. A voucher may be receipt, invoice, waste sheet, an agreement, correspondence, bank paying slip, minutes books, recording resolution of director or shareholder and so on. कोई भी चीज हो सकता है जो तुम्हारे ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हारे एंट्री को सपोर्ट कर रहा है, जो जेन्युइननेस प्रूफ कर रहा है, उसे हम वाउचर बोलेंगे। वाउचर का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा बिल हो और सामने वाला दिया हो, बिल के अलावा एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। देयर मे बी ऑफ अ फॉलोइंग टाइप्स: प्राइमरी वाउचर, सेकेंडरी और कोलेट्रल वाउचर, इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर। ठीक है, 4 प्रकार का वाउचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मेरे अनुसार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान देना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो, हालांकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अपलोड करते ही हैं ऐप में, है ना। प्राइमरी वाउचर, रिटन एविडेंस इन ओरिजिनल इज सेड टू बी द प्राइमरी वाउचर। फॉर एग्जांपल, इनवॉइस फॉर अ परचेज। कोई भी रिटन एविडेंस होगा जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा, उसे हम प्राइमरी वाउचर बोलते हैं। जैसे कोई सामान खरीदे, उसका जो बिल है, इनवॉइस है, बिल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाउचर बोलेंगे। ठीक है। सेकेंडरी और कोलेटरल वाउचर, व्हेन द ओरिजिनल वाउचर इज नॉट अवेलेबल, मान लो बिल अवेलेबल नहीं है, copies thereof are produced in support or subsidiary evidence in order to remove doubt from the mind of auditor. Such a voucher is usually known as collateral voucher. अगर मान लो ओरिजिनल इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो उसका कॉपी होगा, जेरोक्स कॉपी, है ना, या उसी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा। कॉपीज देयरऑफ आर प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ और सब्सिडियरी एविडेंस इन ऑर्डर टू रिमूव डाउट फ्रॉम द माइंड ऑफ द ऑडिटर। सो द वाउचर इज यूजुअली नोन एज कोलेटरल वाउचर। ठीक है, ओरिजिनल वाउचर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाउचर बोलते हैं। ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है, जेरोक्स कॉपी है या कुछ भी है, तो सेकेंडरी और कोलेटरल वाउचर हम लोग बोलते हैं। तीसरा टाइप, इंटरनल वाउचर। वाउचर जनरेटेड इनसाइड द कंपनीज आर इंटरनल वाउचर। वो वाउचर जो कंपनी खुद बनाया है। मान लो सर सामान खरीदेंगे और वाउचर भी खुद बनाएंगे, कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। जैसे मान लो तुम कोई ठेला वाला से सामान खरीदे, ठीक है, तुम मीटिंग चल रहा था और मीटिंग में सर ने बोला कि जाओ सबके लिए नाश्ता ले आओ। तुम गए नीचे, ठेला वाला था, ठेला वाला समोसा बना रहा था, 10 लोग मीटिंग में थे, 20 पीस समोसा चाहिए था, 20 पीस समोसा खरीद कर ले आए, 100 रुपए पेमेंट कर दिए, 20 पीस समोसा गए, मान लो 200 रुपए पेमेंट कर दिए। क्या समोसा दुकान वाला बिल देगा तुम्हें 200 रुपए का? या तुम ऐसा करोगे, कंपनी सर कंपनी तो बिना बिल के मानेगा नहीं, तो हम समोसा उसी दुकान से खरीदेंगे जो दुकान वाला बिल देगा। तो खोजते रहो, जाओ समोसा, मीटिंग खत्म हो जाएगा, मीटिंग खत्म होकर घर जाकर खाना खा लेंगे सब और तुम्हें समोसा नहीं मिलेगा। तो इज इट पॉसिबल कि हर एक ट्रांजैक्शन का सामने वाला बिल दे, या हर दुकान वाला छोटा से छोटा, चाहे वो समोसे वाला हो या फ्रूट्स वाला हो या कोई वेजिटेबल वेंडर हो या कोई भी छोटा मोटा चीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नीड होता है, उसका बिल हम ला पाए सामने वाले से? नहीं होता। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को, जो पेटी कैश ट्रांजैक्शन होता है, बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम खुद बनाते हैं। जैसे समोसा खरीद कर लाए, सबको समोसा खिला दिए और हम कंप्यूटर में एंट्री करेंगे 100-200 रुपए स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स फॉर द मीटिंग, और एक वाउचर बनाएंगे कंप्यूटर में खुद से, पैटी एक्सपेंस वाउचर, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि इतना तारीख को मीटिंग था और 20 पीस समोसा एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, तो 200 रुपए का समोसा आया जिसका पेमेंट कैश से हुआ, और इसको हम हमारे रिकॉर्ड में लगाकर रखेंगे। बात समझ में आया? इस टाइप के वाउचर्स को बोलते हैं इंटरनल वाउचर्स। वो वाउचर जो कंपनी खुद जनरेट किया है, सामने से नहीं मिला, खर्चा हुआ, सामने वाले ने कोई बिल या वाउचर नहीं दिया, तो हम खुद से बिल वाउचर बनाकर हमारे पास सेव करके रखें। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल वाउचर। वाउचर जनरेटेड आउटसाइड द कंपनी आर कॉल्ड एक्सटर्नल वाउचर। जो भी वाउचर हमें बाहर से मिलता है उसे हम लोग एक्सटर्नल वाउचर बोलते हैं। क्लियर है बात? तो इंटरनल वाला एक स्पेसिफिक चीज है कि कभी कभार हमें वाउचर खुद से बनाना पड़ता है, तो वो कभी कभार हमें करना पड़ता है। नॉर्मली ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं। बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस में वाउचर हम खुद नहीं बना सकते क्योंकि वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटे छोटे अमाउंट पर हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाउचिंग क्या होता है? देखो, वाउचिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग 2 टॉपिक है हमारे सिलेबस में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा टॉपिक, तो इसीलिए हम लोग वाउचिंग एंड टाइप्स ऑफ वाउचिंग के बारे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।